हेलो दोस्तों, नमस्कार। पथरी का घरेलू उपचार क्या है और यह क्यों हो जाती है बार बार, और इसको निकालने का ज़बरदस्त घरेलू नुस्खा मैं आपको 3-4 घरेलू नुस्खे बताऊंगा जो बहुत ही कारगर है। और आप इसका 10-15 दिन आप कंटिन्यू इसका प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो स्टोन प्रॉब्लम है, गाल ब्लैडर में जो स्टोन है वो पूरी तरह से निकल कर पेशाब के द्वारा बाहर आ जाएगी, धीरे धीरे गल करके। और यह प्रयोग बहुत ही अच्छा है और इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। आप इसे करके लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि पथरी की जो शिकायत होती है, बहुत ही राइट साइड और लेफ्ट साइड जो गुर्दे की पथरी है उसके जो उसमें छोटे छोटे कण कंकर जैसे जमा हो जाते हैं और बहुत ही तीव्र गति से पेन होता है, उसको सहन नहीं कर पाता है और बहुत पीड़ा होती है। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन से आराम तो मिल जाता है, लेकिन ऑपरेशन से बचने के लिए हम घरेलू नुस्खे अपना करके पथरी को निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हम उसको धीरे धीरे पूरी तरह से निकाल देंगे। ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है आयुर्वेद में, जिसे पाषाण काल पत्थर चट्टा के नाम से भी जाना जाता है। पत्थर चट्टा एक औषधीय पौधा है जिसको दिन में 3 बार आप सेवन करेंगे 15 दिन तक, तो आपकी कैसी भी पथरी हो वो पूरी गलकर बाहर निकल जाएगी। पत्थर चट्टा एक औषधीय पौधा है जो बहुत ही कारगर है और बहुत ही सरल उसका प्रयोग है। 2-3 पत्ते का जूस बना करके आप सुबह पिए, दोपहर में पिए और शाम को पिए। छोटे छोटे पत्ते भी होते हैं और उसका बड़ा बड़ा इतना इतना बड़े पत्ते भी होते हैं, और उसमें धारी नुमा पूरा पत्ता रहता है। और उस पत्ते को अगर तोड़ करके छाया में से डाल दे तो उसमें से ही पौधे निकलने लगते हैं और नए पौधे तैयार हो जाते हैं। इतना चमत्कारी औषधीय पौधा है वो पत्थर चट्टा, बहुत ही कारगर है। पथरी को तोड़कर निकाल देगा और पेशाब के द्वारा बाहर कर देगा। तो पथरी होती क्यों है? क्योंकि अगर शरीर में पानी की मात्रा कम रहती है, पानी नहीं पीते हो, तो पथरी की शिकायत बढ़ने का चांस रहता है। और खान पीन की वजह से जो नॉनवेज ऐसे आलतू फालतू चीज़ें जो खाते हैं उनको ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, इसको निकालने के लिए मैं 3-4 प्रयोग आपको बताऊंगा। एक तो पत्थर चट्टा हो गया, उसका प्रयोग मैंने आपको बता दिया, और दूसरा है मोरिंगा, सहजन का पेड़, उसकी जो छाल रहती है उसको आप लें और उसका काढ़ा बना बना करके आप 15-20 दिन तक पिए, तो आपकी जो भी पथरी है, पथरी की शिकायत है, वो पूरी तरह से निकल जाएगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। तीसरा प्रयोग है पीपल के जो नए नए जो पत्ते आते हैं उसका जूस बना करके आप सुबह शाम दोनों टाइम 8-10 पत्तों का जूस बना करके आप पिए, तो उससे भी आपकी पथरी निकल जाएगी। और भुट्टा का जो मक्का या भुट्टे के बाल जो रहते हैं रेशम जैसे
चीकने चीकने, वो ले लीजिएगा 1 मुट्ठी 1 कटोरी। और उसको अच्छे से उबालिएगा, उबालना है उसको अच्छे से इससे। और इसमें जो डाल दीजिएगा 1 मुट्ठी जो भी उसी में डाल दीजिएगा। इसको अच्छे से उबालिएगा, जब आधा पानी रह जाए तब इसको छान ले। छान करके आप इसका सुबह शाम सेवन करने से पथरी की शिकायत दूर होती है। ये भी बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है। यह लीवर किडनी को एकदम स्वस्थ रखने में माहिर है। आप इसे नींबू भी डाल सकते हैं, नींबू आधा काट के उसी में डाल सकते हैं। और यह बहुत चमत्कारी प्रयोग है, आप इसे करें लाभ उठा सकते हैं। और भी है प्रयोग जो एक और है, बैद्यनाथ कंपनी का फतरीना एक टेबलेट आती है, वो भी पत्थर चट्टा और अन्य जड़ी बूटियों से बनाई गई है। फतरीना आप नोट कर लीजिएगा। फतरीना आप 1-2 डिब्बी, आप 1 डिब्बी में आपको फ़र्क पड़ जाएगा। उसमें 30 या 60 गोली होती है छोटी छोटी। आप सुबह शाम आप उनका सेवन करें तो उससे भी आपकी पथरी गलकर बाहर निकल जाएगी। और ये बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है, आप इसे करें और लाभ उठा सकते हैं। हरी धनिया और नींबू और जीरा, आप इसका काढ़ा बनाएं, अच्छे से उबाल ले। इसको उबाल करके सुबह खाली पेट इसको पीना है। रात को उबाल कर छान कर रख दे, सुबह खाली पेट गुनगुना करके आप इसे पिए तो आपकी जो किडनी की जो समस्या है, लीवर की जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। और किडनी की जो स्टोन प्रॉब्लम है वो भी गलकर बाहर आ जाएगी। आप इसका प्रयोग भी करें और लाभ उठा सकते हैं। और पानी भरपूर मात्रा में आपको पीना चाहिए। और खुलकर पेशाब आए, इसके लिए आपको जो गोखरू रहते हैं, बड़े गोखरू या छोटे गोखरू आप लें, उसका पानी रात भर उसको गला दें और सुबह उसका पानी आप पिए। इससे भी पथरी की शिकायत दूर होती है और मूत्र संबंधित जो समस्या रुक रुक के पेशाब आता है वो भी ठीक होती है। ये बहुत ही अच्छा घरेलू उपचार है। यह एक गोखरू एक जड़ी बूटी है जो पहाड़ियों में, खेतों में, खलिहानों में पाई जाती है। उसमें कांटे होते हैं। इसको गला करके आप इसका काढ़ा बनाकर भी आप पी सकते हैं। ये भी चमत्कारी प्रयोग है। ये भी यूरिन अगर कम आता है, रुक रुक के आता है, उसको एकदम यूरिन पास करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है, आप इसे करें और लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हम घर पर ही बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक कर सकते हैं। और अभी आप ऑपरेशन करवाने के लिए अब अगर आप जाएंगे तो आपका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वापस से परेशानी बढ़ सकती है। और ऑपरेशन करवाने के बाद भी आपको स्टोन प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा नहीं है कि स्टोन प्रॉब्लम नहीं होएगी, तो हो सकती है। तो आप खान पीन पर भी विशेष ध्यान दें और भरपूर मात्रा में आपको पानी पीना चाहिए, क्योंकि 70% हमारे शरीर में पानी होना ज़रूरी है। और अगर स्टोन प्रॉब्लम रहती है तो पेशाब खुल के नहीं आता है और बहुत पेन होता है दोनों साइड, लेफ़्ट साइड, राइट साइड। तो इससे हम
आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे अपना करके हम बीमारी को ठीक कर सकते हैं बड़ी आसानी से और हम स्वस्थ रह सकते हैं। सबसे पहले हम हॉस्पिटल जाने से पहले हम आयुर्वेदिक चिकित्सा ज़रूर करना चाहिए और तुरंत हमें जब भी पता लगे कि हमको ये बीमारी है, हमको थोड़ा सिम्टम दिखने लगे तभी हमको समझ जाना चाहिए और वो जांच आप करवा सकते हैं जिससे आपको पता लग सके कि हमें क्या बीमारी है और हम उसका ट्रीटमेंट घर पर ही आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों द्वारा स्टार्ट कर देना चाहिए बिना देर किए हुए और बीमारी आगे ना बढ़ पाए हम उसे वहीं समाप्त कर दें। अगर आप देर करोगे तो फिर आपको हॉस्पिटल के चक्कर काटना पड़ सकता है, इसलिए आप बचें और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से ही हम हमारे स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। ये बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है, आप इन्हें करें और लाभ उठा सकते हैं। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम बात करेंगे अश्वगंधा पतंजलि का है और इसमें कई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ मिलाई गई है और ये शरीर में ताकत बढ़ाने के लिए और ऊर्जा बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं कंपनी की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ना ही कोई प्रचार कर रहा हूँ। आपको जैसा अच्छा लगे वो ले सकते हैं। डाबर का भी अच्छा रहता है, वैद्यनाथ का भी अच्छा रहता है। तो आप अश्वगंधा का जूस भी आता है, ये जूस फॉर्म में है और उसका रूट पाउडर भी आता है, जड़ का पाउडर, वो भी आप ले सकते हैं और उस जड़ के पाउडर को दूध में मिलाकर पीने से जो टेस्टोस्टेरोन की जो लेवल है उसको बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है, शरीर में ताकत बढ़ाता है और थकान कमजोरी दूर करता है और इससे सर्दी खांसी भी ठीक होती है। ये बहुत अच्छा प्रयोग है और आप इसे यूज कर सकते हैं। ठंड के दिनों में बहुत ही अच्छा है। इसमें कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ इसमें मिलाई गई है। इसमें भी बारीक बारीक लिखा हुआ है तो हम आपको बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसमें सब बहुत सारी चीज़ें मिलाई गई है। तो आप इनका ले ये कितने की आती है? 450 ml, 450 ml है और यह 175 रुपये की आती है। और वैद्यनाथ और डाबर की आप लेंगे तो 200-250 ml आपको 130 रुपये की पड़ेगी, 130-140 रुपये की। तो आपको जो भी अच्छा लगे वो ले सकते हैं, पर ये ज़्यादा फॉर्म में है, 450 ml है और इसका जो इसे ले सकते हैं और इस शरीर में ताकत ऊर्जा बढ़ाने के लिए है। अश्वगंधा रिष्ट। तो दोस्तों ये अच्छा है, टॉनिक है, आप इसे ले सकते हैं और आपकी जो कमजोरी है उसमें थोड़ा फ़ायदा करता है और आपकी एनर्जी लेवल डाउन हो गई है उसको बढ़ाता है, बूस्ट करता है। लेकिन कंटिन्यू इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, 2-3 महीने में एक आध बार। अगर ज़्यादा यूज करोगे तो इससे नुकसान हो सकता है।
हाँ, नुकसान हो सकता है। एक बार अश्वगंधा कैप्सूल और शिलाजीत कैप्सूल दोनों साथ में लिया गया था, लेकिन उल्टा प्रभाव होने लगा था। तो दोनों साथ में ना लें, एक ही चीज़ यूज करें, या तो शिलाजीत यूज करें या फिर अश्वगंधा यूज करें, क्योंकि जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो चुकी थी शिलाजीत और अश्वगंधा साथ में लेने से, और पसीना बहुत निकलता था। तो आप बचें और बचना चाहिए, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट भी देखना चाहिए। कंटिन्यू कोई भी दवाई ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। आयुर्वेदिक आप ले सकते हैं, पर लिमिट से आप लें तो ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही जानकारी देना चाहता हूँ आपको, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हर प्रकार की बीमारी अगर हम घर पर ठीक कर सकते हैं जड़ी बूटियों द्वारा, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ पंसारी की दुकान पे आपको आराम से मिल जाती हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। पंसारी की दुकान ऑनलाइन भी आपको मिल जाती है, और वहाँ से भी आप ले सकते हैं। दोस्तों, यही कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद को आपको अपनाना चाहिए, और हमारे शरीर को एकदम स्वस्थ रखने के लिए बिना नुकसान पहुँचाए हम आयुर्वेद का सेवन करना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट ना हो। इसलिए हम सबसे पहले आयुर्वेद को ही महत्व देना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।